कांवड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर फौजी को पीटा। फर्श पर लिटाकर लात घूंसों से पिटाई। टिकट लेने को लेकर फौजी से कहा सुनी। पुलिस ने 7 कांवड़ियों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को बताया था शांति प्रिय। फौजी को भी नहीं बख्शा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि कांवड़ और मुहर्रम के नाम पर वो राज्य की जनता को झूठ बोलें? आखिर क्या वजह हो सकती है कि वो राज्य की जनता की भावनाओं को भड़काएं? आप दूसरी बार सत्ता में आ गए हैं, आप जो सियासत करते हैं वो बहुमतवादी है, फिर भी आप कांवड़ यात्रा को एक शांतिपूर्ण यात्रा बता रहे हैं। मुहर्रम के बारे में आप शब्द कह रहे हैं, आप ये तक कह रहे हैं कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप पेड़ कटाई के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, कायदे से मुझे झूठ बोलना चाहिए। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, मगर आप खुलकर एक तरफा बातें कर रहे हैं, एक पक्षीय बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के शब्द आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता है। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है जो एकता का अद्भुत संगम है। क्या कहा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कुछ देर बाद, मगर चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी। इसके अलावा वो पेड़ कटाई को लेकर भी कुछ बयानात दे रहे हैं कि किस तरह से मुहर्रम की यात्रा निकालने वालों ने पेड़ काटने की मांग की, मगर ऐसा कुछ कांवड़ की यात्रा में नहीं होता है। ये वो आदित्यनाथ सरकार है जिसने कांवड़ यात्रा के लिए 33,000 पेड़ काट दिए और इस पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आपत्ति जाहिर की थी। फिर भी ये सब हुआ। मगर चलिए, वो बात कर रहे हैं अराजकता की कि किस तरह से मुहर्रम करने वाले अराजकता मचाते हैं। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं, कई ऐसे तत्व हैं जो वाकई अराजकता मचाते हैं, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को एकता का समागम कह रहे हैं, शांतिपूर्ण कह रहे हैं। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी। आपके सामने मेरठ का ये वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां कांवड़ यात्री जो हैं मेरठ की एक स्कूल बस पर प्रहार कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई स्कूल का बच्चा इसमें घायल हो जाता या उससे भी कुछ बुरी बात हो जाती, तब भी आप इन्हें शांतिपूर्ण कहते? यह तो इकलौती मिसाल है मेरठ में जो हुई है, जहां पर कांवड़ यात्रियों ने एक स्कूल बस को नहीं बख्शा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुहर्रम की जो यात्रा निकली है, कुछ जगहों पर जो है तोड़फोड़ हुई, कुछ जगहों पर इन्होंने अराजकता की, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर ये जो मिसाल कांवड़ियों ने पेश की, इस तरह की मिसाल आपको उत्तर प्रदेश में और कहां मिली? बताइए। सीधा सवाल है और इससे बचा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात, मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है रेड माइक, उसमें देखा कि किस तरह से एक ढाबे की मालकिन रो रही थी। उसका ढाबा बर्बाद हो गया है और यह आरोप कांवड़ियों पर है। वो कह रही थी मैंने बहुत मेहनत के साथ ये ढाबा बनाया था, अब देखिए सब कुछ बर्बाद हो गया है। कई जगहों पर कांवड़ियों ने झूठा आरोप लगाया कि अंडे की करी का जो करी है वो डाला गया खाने में। मकसद ये था कि वो पैसा नहीं देना चाहते थे। ये तक कहा गया कि भाई प्याज डाला गया। इस तरह की खबरें सामने उभर कर आ रही हैं। चलिए अब एक और वीडियो देखिए। यहां पर एक बस जा रही है और देखिए कांवड़िए किस बुरी तरह से मार रहे हैं, उस बस को ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं। क्या हमारे मुख्यमंत्री के मुताबिक ये शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा की एक मिसाल है? भाई ये सवाल है, किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के लिए जैसे कि डीएम गाजियाबाद का यह फरमान है, आपने स्कूल्स बंद कर दिए 17 से 23 तारीख के बीच। यह हकीकत है, यह आपने कांवड़ यात्रा के लिए किया। अब मैं संविधान की शपथ लेकर आए एक मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप उस पद पर बैठकर संविधान की धज्जियां कैसे उड़ा सकते हैं जहां आप एक वर्ग पर इस तरह के जहरीले बयानात देते हैं? सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दरअसल कहा क्या। इन्होंने कांवड़ बना मुहर्रम कर दिया है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने कार्यक्रम किया था कि किस तरह से मीडिया ये जहर उगल रहा है। मीडिया वहां कांवड़ वर्सेस मुहर्रम करता है और यही बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था।
बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया। चलिए मुख्यमंत्री, अब मैं आपको और बताता हूं। आपके सामने हरिद्वार की मिसाल, मामूली टक्कर पर स्कूटी सवार महिला की कर दी बेरहमी से पिटाई। ये वीडियो देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कांवड़िए यहां पर एक महिला की पिटाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री, बताइए। क्या यह शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा की मिसाल है? और मैं जानता हूं कि यह कार्यक्रम करने के बाद आपका जो सिल्वर टच प्रचार तंत्र है वो मुझ पर प्रहार करेगा, मगर मैं एक बात बता दूं, मैं एक शिव भक्त हूं, मेरे अपने धर्म के प्रति आस्था है, मगर मैं ये मानता हूं कि जो हिंदू हैं उन्हें हमें बरगलाना नहीं चाहिए, जो पहले से बहुमत में है उन्हें डराना नहीं चाहिए, उनके धमकाना नहीं चाहिए और उनको भड़काना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनके बौद्धिक विकास के लिए ठीक नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस के लिए ठीक नहीं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सही मायने में आप हिंदुओं के दुश्मन हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपके सामने मिसालें पेश कर रहा हूं, फिर भी आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। आगे साहब, ये देखिए, स्कूल बस वाली मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। अब ये मिसाल देखिए, यहां पर कांवड़िए इतने नाराज हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड में उन्होंने एक दुकान को तोड़ दिया, और ये किसी गरीब की दुकान थी जहां वो सस्ते चश्मे बेच रहा था। देखा जाए। अब आप बताइए, ये जो गरीब है जिसकी दुकान को तोड़ दिया गया, ये हिंदू था? वो जो ढाबे की मालकिन थी जिसकी दास्तान मैंने आपको सुनाई, वो भी हिंदू थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर वो मुसलमान होते तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता, मगर ये तमाम हिंदू हैं। कई जगहों पर एक तस्वीर और आई थी जहां स्कॉर्पियो को तोड़ दिया गया। और ये मत सोचिए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का अंदाजे बयां है। ये जो भाजपा का नेता मंत्री है, न जाने किसने इसको मंत्री बना दिया, क्योंकि दिल्ली की अदालत ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं दंगा भड़काने को लेकर। कपिल मिश्रा, इसने झूठ कहा था कि दिल्ली के शहादरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा पर शीशे डाल दिए हैं। खबर क्या थी? पुलिस ने बाद में बयान दिया कि दरअसल एक एक्सीडेंट हो गया था, एक ई रिक्शा जा रहा था, उसमें काफी शीशे थे, जिससे कोई सुमेध पाल नाम का शख्स चला रहा था। स्वाभाविक सी बात है, हिंदू है, शीशा टूट गया, शीशा बिखर गया। ये वो वीडियो था साहब। मगर कपिल मिश्रा क्या कह रहा था? आपको झूठ बता रहा था, और उसके पीछे साजिश देख रहा था, तो जाहिर सी बात है वो क्या इशारा कर रहा था यह आप भी जानते हैं। मकसद साफ है साहब, हमारे जो धार्मिक आयोजन हैं जिनके जरिए हमें सुकून मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, उसमें भी इतना जहर डाल दो, उसमें भी इतनी दुश्मनी पैदा कर दो कि हम उसे खुशी से मना भी ना पाएं। क्योंकि एक जमाना था कांवड़ यात्रा जो है वो इस तरह से टकराव का सबब नहीं बनती थी। जब से देश में हिंदू हृदय सम्राट आए हैं, उत्तर प्रदेश ने दूसरी बार ये सरकार आई है, तब से टकराव बहुत बढ़ गए हैं, और ऐसी ढेरों मिसालें हैं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि लातों की बूथ बातों से नहीं मानते,
और यहां पर जो लोग ताजिया निकालते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ताजिया निकालते हैं वो लोग कहते हैं कि हाई टेंशन वायर काट दो। फिर वो आगे ये भी कहते हैं ये लोग पेड़ काटने की बात करते हैं और तुम्हारे लिए हम ये सब थोड़ा ना कर सकते हैं। ये इनका बयान है साहब। कितनी पेड़ कटाई इन्होंने कावड़ मार्ग के लिए किया? 33,000 पेड़ की कटाई, 17,000 काटे जा चुके हैं। खुद एनजीटी के आंकड़े क्या कहते हैं कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के विवादास्पद बोल। किस तरह का है जो इनका अंदाजे बयां। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, मगर जहर देखिए साहब, सुनिए क्या कह रहे हैं। इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी, वक्त क्यों बर्बाद किया जाए, एक एक करके। पहला, प्रस्तावित पेड़ कटाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय